पास पहुंच रही है, अगर पहुंच रही है तो हाथ उठाइए, क्योंकि आपके पास पहुंचेंगे और वहां पर आप लोगों से बातचीत कीजिएगा तो दिलचस्प होगा देखने कि लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभिषेक, अगर आवाज़ आ रही है तो आसपास मौजूद लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, कहाँ रोड शो पहुंचा है, क्या है तस्वीर। अभिषेक वजहों से शायद अभिषेक की आवाज़ नहीं आ पा रही है। जो जर्नलिस्ट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जल्दी से एक रिएक्शन। रोड शो अब इस वक्त अपने चरम पर है। राहुल, तो मतलब जाहिर है कि इस पर बोलेंगे ही बोलेंगे। देखिए, राहुल जी के लिए तो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सारा इशू राहुल ने ही इसको लीड किया, आगे बढ़ाए, और आज एक उनके लिए तो ये एक शुभ मुहूर्त जैसा हो गया कि उन्होंने जब नामांकन किया, उसके नामांकन करने जा रहे हैं उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने की बात कही है। हाँ। तो ये बड़ा इशू बनाएंगे राहुल निश्चित। यहाँ से वो जब जाएंगे, अभी पश्चिम बंगाल में भी उनकी सभाएं होनी है और एक बिहार में भी सभा है, तो वो हर जगह इसको इशू बनाएंगे और ये बड़ा इशू बनाएंगे। और ये मुद्दा ऐसा है जिसपे प्रधानमंत्री को घेरना है। इसी पे चौकीदार चोर का नारा बनाया है। इशू बनाएंगे, लेकिन उसका असर कितना होगा, क्योंकि हम बार बार असर पे बात कर रहे हैं। देखिए अंजना, अभी तक मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत प्रभावी ढंग से जनता के बीच में बात नहीं जा पाई थी, और राफेल पर जब भी वो बोलते थे या चौकीदार चोर कहते थे तो जनता उसको कैजुअली लेती थी। हो सकता है मीडिया उसको बहुत गंभीरता से लेती हो, बहुत बढ़िया दिखाती हो, छापती हो, या वर्कर सुन के उसको इशू बनाते हो, लेकिन पब्लिक में यह एक इशू नहीं बन पाया था। हालांकि अब जवाब देना होगा अंजना, इसलिए बता दूं कि जब प्रथम दृष्टया इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया था तो भारतीय जनता पार्टी के जितने टॉप लीडर्स हैं, इवन लखनऊ में जो दो तरह के झंडे बनाए गए हैं, जरा इसको देखते हैं गौर से। 72,000 नहीं, गठबंधन का नहीं है, 72,000 का झंडा है। कहाँ है आप? गठबंधन तो हुआ ही नहीं, तो न्याय का झंडा है। नहीं, यहाँ तो अमेठी में तो सपा बसपा ने सपोर्ट किया है, अमेठी रायबरेली में, लेकिन उसको आप गठबंधन कहा कह सकते हैं? नीले रंग का न्याय का झंडा, अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसा मैनपुरी में ये करेंगे, सबकी अपनी अपनी सेफ सीटों का समझौता होता है। ये दरअसल न्याय का है, ये न्याय का झंडा है जो नीले रंग का है। 9 सीटें हैं उसमें। नीला रंग बसपा से जुड़ा हुआ है। नीला रंग बसपा से जुड़ा है, और कितना बसपा का रंग दिखाना चाह रहे हैं, मुझे तो आप पर मतलब इस बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि मायावती बहुत हमलावर है राहुल गांधी को लेकर। तो उसको आप छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि ये 72,000 जो वो देना चाह रहे हैं, जो न्याय स्कीम है अपनी, उसका प्रचार करना चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कहने की कि लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पहले लोगों तक जानकारी तो पहुंचे। वो कैसे पहुंचे? क्योंकि आज अमेठी आएंगे, रोड शो है, पूरे देश में इसकी कवरेज होगी, तो ऐसे में झंडा ऐसा छपवाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं 72,000 का जिक्र है, और उसी पे राहुल गांधी की तस्वीर है, और ये रोड शो, ये काफिला आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन उनसे फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। आप देखिए, दोनों पर बोलिए। मतलब 72,000 को लोग घर घर तक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश, और दूसरी तरफ चौकीदार राफेल फिर से आज हमलावर होंगे। राहुल, देखिए ऐसा है, वो इस समय जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो वाकई मोदी जी की परेशानियां बढ़ाने वाला है। क्योंकि अभी तक जो चल रहा था वो एक ये बहस चल रही थी कि हाँ भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो बेकार लोग उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन दस्तावेजों को जो उसकी नज़रों से बचाए गए, अब वो ऑफिशियल रिकॉर्ड पर उसको ले लिया है और उसको मान करके अब आगे की कार्रवाई वो करेंगे। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई। और जहाँ तक अभी एक और इशू चल रहा था, बोफोर्स को लेके चौहान साहब ने कई चीज़ें कही। देखिए, इस देश की न्यायपालिका में संवैधानिक सर्वोच्चता है और उसके हर आदेश को हम लोग सम्मान देते हैं, मानते हैं। ठीक है, नहीं, यहीं पर अपने ख्याल को जरा सा रोक के रखिए। नहीं सर, देखिए, ग्राउंड से रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण होती है। आप पत्रकार हैं, आप समझ रहे होंगे। मैं आऊंगी इस पर। इतिहास में अक्सर हम लोग इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान से कहीं दूर हो जाते हैं, और इसीलिए सर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अभिषेक की, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, इस रोड शो को वो कवर कर रहे हैं। ये हिस्सा सुनिए उनकी रिपोर्ट का। राहुल गांधी का नॉमिनेशन है, लेकिन नॉमिनेशन में खास बात है, इस तरह के ब्लू झंडे आप देख सकते हैं कि इस झंडे में बकायदा जो न्याय स्कीम है
राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, उसे खास तौर पर दिखाया गया है। 72,000 रुपए और साथ साथ न्याय स्कीम, इसको लेकर के पूरे इलाके में लोग, इनके कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। राहुल राहुल के नारे और साथ साथ प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे, ये तमाम चीजें इस वक्त अमेठी में दिखाई दे रही हैं। साफ है कि कांग्रेस ने अपने न्याय स्कीम पर जोर दिया है और राहुल गांधी इस वक्त अमेठी में कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बेहद पॉपुलर है। महेश के साथ कुमार अभिषेक, अमेठी आज तक। अभिषेक अब लाइव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक प्रश्न आपसे, रोड शो कहां तक पहुंचा और देखा हमने चुनावी लॉलीपॉप को चुनावी झंडा बनते हुए, सीधे रकम लिख दी है झंडे पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ, राहुल की तस्वीर और ऊपर लिखा है 72,000 रुपए। कहां पहुंचा है रोड शो, कब तक पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस? अंजना, देखिए हम इस वक्त गौरीगंज में हैं और जहां से ये रोड शो शुरू होने वाला है, वी मार्ट के पास हम लोग खड़े हैं। यहाँ हजारों की तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं और यहाँ थोड़ी देर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ हैं। आप देखिए इस वक्त हजारों की तादाद में कांग्रेस वर्कर यहाँ जुटे हैं, जो अमेठी और अमेठी के आसपास के इलाकों से भी आए हैं। किसी के हाथ में राहुल गांधी की तस्वीर है, तो कोई एनएसयू का झंडा, एनएसयूआई का झंडा लिया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक नीले रंग का झंडा है जिस पर न्याय लिखा है, न्याय स्कीम लिखा है और उस पर 72,000 रुपए की जो स्कीम है वो झंडा पूरे इस आज के रोड शो में लहरा रहा है। हमारे साथ यहाँ ढेरों लोग मौजूद हैं और सब इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पहुंचे और उसके बाद रोड शो शुरू होगा। तो ये तकरीबन 2 घंटे तक चल सकता है, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर मात्र उन्हें जाना है और वहां पर ये रोड शो चलेगा। हमारे साथ कई लोग हैं, ये बताइए एक एक करके ये बताइए। अच्छा ठीक है। अभिषेक आऊंगी, वक्त की जरा कमी रहती है टीवी में, आपको भी पता है। एक छोटे से ब्रेक